नमस्कार। जम्मू कश्मीर सरकार द्वारा 8,500 के करीब क्लास 4th की पोस्टें निकाली गई है। तो इन पोस्टों को अगर आप इन सब के लिए अप्लाई करना चाहते हैं तो आपके लिए ये 10 बातें जानना बहुत ज़रूरी हो सकती है। क्या है जो 10 बातें, आइए जानते हैं। सबसे पहले हम बात करते हैं डोमिसाइल की। तो ये पहला ऐसा फॉर्म है, पहली ऐसी नौकरियां हैं जिसमें डोमिसाइल लग रहा है। तो अगर आप जे नौकरी के लिए अप्लाई करना चाहते हो तो आप डोमिसाइल बनाने की तैयारी कर लीजिए। इस फॉर्म को भरने के लिए जो मैक्सिमम उम्र गवर्नमेंट ने रखी है वो है 40 साल। वह आदमी जिनकी 40 साल से कम की उम्र है वह सभी इन फॉर्म के लिए अप्लाई कर सकते हैं। इसी के साथ एक खास बात यह है कि सभी कैजुअल वर्कर जो गवर्नमेंट के डिपार्टमेंट में काम करते हैं और उनको काम करते हुए 5 साल से ज़्यादा हो गया है, 5 साल की एज रिलैक्सेशन दी गई है उनको। अब हम बात करते हैं क्वालिफिकेशन की। तो इस एग्ज़ाम के लिए मिनिमम क्वालिफिकेशन 10वीं और मैक्सिमम क्वालिफिकेशन 12वीं है। फीस की बात करें तो इस एग्ज़ाम के लिए जो फीस रखी गई है वो है 350 रुपये। बात करें एग्जामिनेशन पैटर्न की तो एग्जामिनेशन पैटर्न रिटन मीडियम से होगा और MCQ तरीके से रिटन मीडियम में होगा। 100 नंबर का एग्जामिनेशन होगा और 100 ही क्वेश्चंस होंगे। नेगेटिव मार्किंग, हाँ, इस एग्ज़ाम में नेगेटिव मार्किंग बिल्कुल रखी गई है। हर 4 क्वेश्चन गलत करने पर आपका 1 नंबर काटा जाएगा। पेपर के मीडियम की बात करें तो पेपर इंग्लिश मीडियम में आएगा। सारे के सारे क्वेश्चन आपको इंग्लिश में देखने को मिलेंगे। कोई भी प्रश्न हिंदी या किसी अन्य लैंग्वेज में देखने को नहीं मिलेगा। किसी भी एग्ज़ाम देने के लिए सबसे ज़रूरी होता है सिलेबस। तो अब हम बात करते हैं सिलेबस की। तो इस एग्ज़ाम के लिए सिलेबस क्या रहेगा? जर्नल इंग्लिश, बेसिक मैथमेटिक्स एंड बेसिक जनरल नॉलेज के साथ बेसिक रीजनिंग आएगी। बेसिक मैथमेटिक्स 20 नंबर कैरी करता है। बेसिक इंग्लिश और बेसिक रीजनिंग भी 20-20 मार्क्स के आएंगे और इसी के साथ जो जनरल नॉलेज है वो 40 मार्क्स की आएगी। मतलब कि जनरल नॉलेज पर ज़्यादा फोकस करने की ज़रूरत है। और एक और ख़ास बात इस पेपर की यह है कि जो 100 मार्क्स का रिटन पेपर हो रहा है, ये 100 मार्क्स एज सच आपके जो फाइनल मार्क्स आएंगे उसमें कंक्लूड नहीं होंगे। ये 100 मार्क्स फाइनल मार्क्स में कम हो जाएंगे। कैसे कम होंगे? ये आपके अलग अलग क्राइटेरिया है कि आप किस कैडर में फॉर्म भरते हैं। अगर आप ड्यूटी कैडर में फॉर्म भरते हैं तो आपके ये 100 मार्क्स रिड्यूस हो जाएंगे 85 मार्क्स में। डिविजनल कैडर में रिड्यूस हो जाएंगे 80 मार्क्स में। और वहीं पर डिस्ट्रिक्ट कैडर में ये 100 मार्क्स रिड्यूस हो जाएंगे 75 मार्क्स में। ये रिड्यूस होने के भी अलग अलग क्राइटेरिया है। बात करते हैं रिड्यूस होने के बाद जो अन्य मार्क्स बचे वो कहाँ से मिलेंगे। तो वो मार्क्स आपको मिलने के लिए भी अलग अलग क्राइटेरिया सेट किए गए हैं। जो 3 क्राइटेरिया तीनों कैडर में कॉमन है, हम उसकी बात कर लेते हैं। पहला क्राइटेरिया है जितनी भी विधवा औरत हैं उन सबको 5 मार्क्स एक्स्ट्रा मिलेंगे। इसी के साथ जिनके घर में कोई भी गवर्नमेंट एम्प्लॉय नहीं है उनको भी 5 मार्क्स एक्स्ट्रा मिलेंगे। और एक बहुत अच्छी बात है कैजुअल वर्कर्स के लिए कि वो सभी कैजुअल वर्कर गवर्नमेंट डिपार्टमेंट के जिनको 5 साल से ज़्यादा नौकरी करते हुए हो गया है उनको भी 5 मार्क्स जहाँ पर भी एक्स्ट्रा मिल रहे हैं। ये थी कुछ खास 10 बातें जो इस एग्ज़ाम के लिए, इस एग्ज़ाम का फॉर्म भरने के लिए बहुत ही ज़रूरी थी। इन 10 बातों के साथ अन्य क्या बातें हैं जो हमको ध्यान में रखनी है तो उनकी बात कर लेते हैं। एडमिट कार्ड, बात करें एडमिट कार्ड कब आएगा तो ऐसा बोला गया है कि एडमिट कार्ड एग्ज़ाम डेट से 1 हफ्ता पहले आ जाएगा। और इसी के साथ जब आप एग्जामिनेशन हॉल में एंटर करोगे तो आपको कोई ना कोई वैलिड ID प्रूफ और उसके साथ 2 पासपोर्ट साइज़ फ़ोटो लेना नेसेसरी है, नहीं तो एग्जामिनेशन हॉल में एंट्री नहीं मिलेगी। इसी के साथ अगर हम बात करें कि हम ये फॉर्म कहाँ से कैसे भर सकते हैं तो ये फॉर्म हम ऑनलाइन jkssb.nic.in वेब पोर्टल से भर सकते हैं। बहुत ही सिंपल तरीका है, जाके सभी डिटेल फिल करनी है और ये फॉर्म भर सकते हैं। और जो फॉर्म भरने के बाद फीस है वो भी हम ऑनलाइन पे कर सकते हैं। तो ये थी कुछ इस एग्ज़ाम के बारे में ख़ास बातें। अगर आपको इस एग्ज़ाम के लिए कुछ और जानकारी लेनी होगी तो आप हमें कमेंट करके ज़रूर बताना, हम आप तक वो जानकारी पहुँचाएँगे। इसी के साथ हमें दीजिए इजाज़त और जुड़िए रहे द गेज के साथ। धन्यवाद।